आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं कौमी खबरें। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अरकान का इंतखाब नहीं कराने का फैसला, सदर को दिया गया नामजदगियों का इख्तियार। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने इत्तला देते हुए कहा कि स्टीयरिंग कमेटी में खुलकर बहस हुई, तमाम अरकान ने अपनी बात रखी। स्टीयरिंग कमेटी ने मुत्तफिका तौर पर फैसला किया है कि CWC के अरकान को नामजद करने का इख्तियार कांग्रेस सदर को दिया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस का 85वां इजलास शुरू हो गया है। सबसे पहले स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग हो रही है, जिसकी सदारत कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा कन्वेंशन ऐसे वक्त में मुनक्किद किया जा रहा है जब इस मुल्क को बहुत से संगीन चैलेंजेस का सामना है। जमहूरियत और आइन को खतरात लाहक हैं। पार्लिमानी इदारे भी शदीद बहरान का शिकार हैं। सियासी सरगर्मियों पर भी नजर रखी जा रही है। इस हवाले से उन्होंने कहा, हमें बहुत कुछ सोचना होगा और हक़ाइक़ के साथ अपने ख्यालात को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि पूरे मुल्क की नजरें इस कन्वेंशन पर लगी हुई हैं। सऊदी अरब जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की परवाज को तिरुवनंतपुरम में हंगामी लैंडिंग, 182 मुसाफिर और अमला महफूज। सऊदी अरब जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की परवाज को जुमे की सुबह तकनीकी खराबी के बाद केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम में हंगामी लैंडिंग करनी पड़ी। ये परवाज केरला के कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सऊदी शहर दमाम जा रही थी। हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी पैदा होने के बाद इस प्रवास को 12:15 बजे के करीब बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर उतरने की इजाजत दी गई। तमाम 182 मुसाफिर और अमला महफूज है। तिरुवनंतपुरम बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे ने तमाम हंगामी खिदमात को तलब किया और तैयारे के कप्तान को ईंधन डंप करने को कहा गया और फिर वो बाहिफाजत लैंड कर गया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हुक्काम ने उसे इमरजेंसी लैंडिंग करार दिया है। इब्तिदाई तौर पर हुक्काम ने फैसला किया था कि तैयारे को चीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेगा, लेकिन बाद में इसे तब्दील करके तिरुवनंतपुरम कर दिया गया। एयरलाइन हुक्काम अब मुसाफिरों के आगे के सफर के इंतजाम करेंगे। नागालैंड में तरक्की और एतमाद की लहर, पीएम मोदी ने कहा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जुमे को दीमापुर के चोमोकिदीमा में एक इंतखाबी रैली में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि वो शुरू से ही नागालैंड के सकाफती तनव्वुर से मुतासिर हैं। आज नागालैंड में तरक्की और एतमाद की लहर है। उन्होंने कहा कि यहाँ की बीजेपी और NDP हुकूमत रियासत के अवाम के मफाद में काम कर रही है, इसलिए इसे इतनी हिमायत हासिल है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत शुमाल मशरक़ की तेज़ रफ्तार तरक्की के लिए पुरज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म ने यकीन ज़ाहिर किया कि बीजेपी NDP इत्तेहाद वाली हुकूमत रियासत में दोबारा कायम होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तवील अरसे तक कांग्रेस ने दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से नागालैंड की हुकूमत चलाई। दिल्ली से लेकर दीमापुर तक खानदान परस्ती को तरजीह दी गई। हमारी हुकूमत ने पूरे शुमाल मशरक़ के लिए दिल्ली हुकूमत की सोच बदल दी है। कांग्रेस ने शुमाल मशरक़ को ATM समझा था। हुकूमत का पैसा आवाम तक नहीं पहुंचा, बल्कि करप्ट पार्टियों के खजाने में पहुंचा। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत आज नागालैंड के हजारों खानदानों को मुफ्त राशन दे रही है। ये इसलिए हो रहा है कि हम शुमाल मशरक़ की 8 रियासतों को कांग्रेस की तरह ATM नहीं समझते, बल्कि अशद लक्ष्मी समझते हैं। छत्तीसगढ़ में पिकअप और ट्रक के दरमियान तसादुम, 11 अफराद हलाक। रियासत छत्तीसगढ़ के बुलंद बाजार फाटा पारा जिले के खमरिया गांव के करीब जुमेरात की देर रात एक पिकअप और ट्रक के दरमियान टक्कर हो गई, जिसमें 11 अफराद हलाक हो गए। वहीं 10 से ज्यादा अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। पिकअप में सवार तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था और वो एक खानदानी तकरीब में शिरकत के लिए खेवड़ा गांव से अर्जुनी गांव आए हुए थे। हादसे की इत्तला मिलते ही भट्टापारा पुलिस देर रात मौके पर पहुंच गई। वाक़े में दबे जख्मियों को बाहर निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया गया। जाबाज अफराद की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। भट्टापारा के SDOP सिद्धार्थ बुघेल ने इस वाक़े की तस्दीक की है। बताया जा रहा है कि एक खानदानी तकरीब में शिरकत के बाद तमाम अफराद पिकअप में सवार होकर अरहोनी से वापस लौट रहे थे। इसी दौरान रात में 12 बजे खमरिया में DPWS स्कूल के पास पिकअप को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। तसादुम इतना जोरदार था कि पिकअप के परखचे उड़ गए। इस दर्दनाक हादसे में 11 अफराद की मौत हो गई, जिसमें 4 बच्चे भी शामिल है। 10 से ज्यादा अफराद शदीद जख्मी हुए हैं, जिन्हें जिले अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जबकि 3 जख्मियों को रायपुर रेफर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का हिंडनबर्ग अडानी मामले की रिपोर्टिंग पर पाबंदी से इनकार।
सुप्रीम कोर्ट ने अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट की मीडिया कवरेज पर पाबंदी लगाने से इनकार कर दिया। पाबंदी लगाने वाली दरख्वास्त एडवोकेट एमएल शर्मा ने दायर की थी। दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए अदालत ने कहा कि हम मीडिया पर पाबंदी नहीं लगा सकते। चीफ जस्टिस की बेंच ने जुमे के रोज एडवोकेट एमएल शर्मा की तरफ से दायर दरख्वास्त की समाअत करते हुए ये बात कही। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम मीडिया के खिलाफ कोई हुक्म जारी नहीं करने वाले हैं, जो करना है हम करेंगे, हम अपना हुक्म जारी करेंगे। दरअसल एमएल शर्मा ने अपनी दरख्वास्त में मुतालबा किया था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हिंडनबर्ग रिपोर्ट के खिलाफ तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील नहीं दी जाती, मीडिया रिपोर्टिंग पर पाबंदी लगा दी जाए। शर्मा ने कहा था कि इस मामले में एक कमेटी तश्कील दी जानी चाहिए जो इस बात की जांच करेगी कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट किसी साजिश का नतीजा है या नहीं। इसके बाद भी मीडिया में अडानी ग्रुप को लेकर मुसलसल खबरें चल रही हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की इत्तलात से लाखों सरमायाकार मुतासिर हो रहे हैं, इसलिए अदालत का हुक्म आने तक मीडिया को रोका जाए। इन दलाल को मुस्तरद करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने अपना हुक्म पहले ही महफूज कर रखा है और उसे सुनाएंगे, कोई माकूल वजह बताए, हम मीडिया पर पाबंदी लगाने वाले नहीं हैं। आपको बता दें कि 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में कमेटी की तश्कील के मुतालबे पर समाअत हुई थी, जिस पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। भारत में कोरोना वायरस के 41 नए केसेस। भारत में कोरोना वायरस के केसेस अब कम होते जा रहे हैं। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 41 नए मामले सामने आए हैं, जिससे मुल्क में जेर इलाज मरीजों की कुल तादाद 2016 तक पहुंच गई है और इस दौरान एक मरीज की मौत हो गई है। दरियासना मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 7351 अफराद को कोविड के टीके लगाए गए हैं और अब तक मजमूई तौर पर 220,63,68,129 अफराद को टीके लगाए जा चुके हैं। मरकजी वजारत सेहत और खानदानी बहबूद के जरिए जुमे की सुबह जारी करदा इदाद शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 152 मरीज सेहतयाब हुए हैं और इस मुद्दत के दौरान कर्नाटका में एक मरीज की मौत हुई है। कर्नाटका में 10 मरीजों का इजाफा हुआ है। इसके बाद महाराष्ट्र में 7, तमिलनाडु और तेलंगाना में 6, छत्तीसगढ़ में 4, गोवा, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में 2, हरियाणा और मध्य प्रदेश में 1 मरीज दर्ज हुआ है। तफसीली इदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन के मरीजों की तादाद 4,46,85,619 है और इस मर्ज से शिफायाब होने वालों की तादाद 4,41,52,839 है, जबकि फौत शुदगान की तादाद 5,30,764 है। वाज़ह है कि गुज़िश्ता रोज मुल्क में कोरोना वायरस के 193 नए केसेस दर्ज हुए थे, वहीं एक शख्स की मौत हुई थी। भारतीय समाज लिव इन रिलेशनशिप को कबूल नहीं करता, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा। इन पार्टनर पर रेप के मुल्जिम शख्स को जमानत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप टूटने के बाद औरत के लिए तन्हा रहना मुश्किल होता है। ताहम अदालत ने यह भी इतराफ़ किया कि भारतीय मुआशरा बड़े पैमाने पर ऐसे रिश्तों को काबिल कबूल नहीं समझता। अदालत ने कहा कि औरत के पास अपने लिव इन पार्टनर के खिलाफ FIR दर्ज करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता, जैसा कि मौजूदा केस में हुआ। जस्टिस सिद्धार्थ की बेंच ने ये रिमार्क्स आदित्य राज वर्मा की जमानत की दरख्वास्त पर करते हुए दिए हैं, जिन्हें 24 नवंबर 2022 को अपने साथी से शादी करने के वादे से इनकार करने पर गिरफ्तार किया गया था। यह केस एक शादीशुदा मुतासरा खातून का है। वर्मा दरख्वास्त गुजार इसके साथ गुज़िश्ता 1.5 बरस से रह रहा था और इसके साथ लिव इन रिलेशनशिप की वजह से खातून हामिला हो गई थी। ताहम उन्होंने बाद में खातून से शादी करने से इनकार कर दिया, जिस पर खातून ने वर्मा पर रेप के तहत शिकायत दर्ज की। खातून ने यह भी इल्जाम लगाया कि मुलजिम ने मुतासरा की फहश तस्वीर उनके शोहर को भेजी और इसलिए उनके शोहर ने खातून को अपने साथ रखने से इनकार कर दिया। दूसरी जानिब दरख्वास्त गुजार ने कहा कि खातून बालिग है और अपनी मर्जी से लिव इन रिलेशनशिप में दाखिल हुई। मजीद इन दोनों के दरमियान लिव इन रिलेशनशिप शुरू होते वक्त शादी का वायदा नहीं हुआ था। फरीक़ैन के दलाल सुनने के बाद अदालत ने कहा कि यह ऐसा मामला है जहां लिव इन रिलेशनशिप के तबाहकुन नताइज सामने आए हैं। नतीजतन जुर्म की नबियत, शवाहिद, मुलजिम के मुलव्विस होने, दरख्वास्त गुजार के वकील की मौजूदगी में ज़बरदस्ती और पुलिस की तरफ से एक तरफा तफ्तीश को मद्देनजर रखते हुए अदालत मुलजिम के केस को नज़रअंदाज करते हुए मुलजिम को जमानत दे दी। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया TV। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें
9959023786, 9959023786, 9581528002, 9493854625. Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.